ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउल क्लाउड सेशन में आचार्य संजय बात करते हैं। मकरू स्पेशल। शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में 5 लाख रुपया तक का नुकसान, कुछ लोगों का ज्यादा भी नुकसान, और कुछ लोगों का बच्चों का बीमारी, कुछ लोगों का घर का मशीन सरंजाम में खराबी, और कुछ लोगों का कार्य बाधा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यही क्वेश्चन है कि जो लॉस हो गया है वो रिकवरी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप सबको जो लोग भी पुराना राशिफल, पुराना मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको पता रहेगा विगत 2 महीना में जब मंगल तुला में गोचर कर रहा था, अष्टम अपने से अष्टम और वृषभ राशि पंचम स्थान स्पेकुलेशन के घर में मंगल का दृष्टि था, शनि का दृष्टि था। उसके बाद मंगल का जैसे ही आपके लाभ स्थान में गोचर हुआ तो वृषभ राशि अगेंस्ट हाउस के ऊपर शनि और मंगल का दृष्टि पड़ा था। उस समय मैं स्ट्रिक्टली ये बात वीडियो में बोला था, जो लोग ध्यान से शायद नहीं सुने होंगे, तो विगत 45 दिन लास्ट 90 डेज प्लस 10 डेज माइनस 100 डेज, उस समय 5th हाउस रिलेटेड जो भी मनी है, संतान है, मशीनरीज है, उसमें दोनों का दृष्टि के कारण विच्छेदात्मक प्रॉब्लम दिखाई दिया होगा, स्वाभाविक बात है। अभी आपका प्रश्न है क्या ये रिकवरी हो सकता है? तो देखो, एज पर थर्ड शनि सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी आपका लॉस हाउस एक्टिवेट है, और जब लॉस हाउस एक्टिवेट होता है तो जनरली पैसा आता नहीं है। लाभाधिपति द्वादश में तो वो भी 90 दिन के पहले का वीडियो देख लो, उस समय भी मैं चिल्ला के भूख के थक गया था कि सावधान रहना, यहाँ तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आके फिर से नुकसान का घर है, एक्टिवेट कर देगा, और यहाँ से नुकसान का घर से पंचम स्थान संतान का घर के ऊपर दृष्टि जाएगा। दूसरा है कि मंगल यहाँ पर बैठने के कारण सडन एक्सीडेंटल योग दिखाएगा, ये भी बोला था। और जब मंगल यहाँ पर आ जाएगा अपने से अष्टम, तो फिर चोट चपेट एक्सीडेंट सेल्फ लेवल पे दिखाई देगा। ये पास्ट प्रेडिक्शन था, लेकिन आप लोग जो लोग सुने नहीं, और आप लोग जो लोग भी ये सोच समझ के बोले कि अब तीसरा का शनि हो गया, तीसरा का शनि तो धन लक्ष्मी हो गए, धन धनाधन धन देगा, ये भी बोला था कि जैसे ही मंगल शनि के ऊपर दृष्टि दे देगा तो शनि का देना लेना सब छूट जाता है। मैं एक बार, मतलब बहुत साल पहले का बात है, ऐसे ही शाम का टाइम में गुरुजी का घर में पहुंचा, बोला देखो ऐसा ऐसा है शनि का महादशा में। ये बोला देख, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि जब हो जाता है तो शनि और कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि होता है तो मंगल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अभी ले दे के मैं बार बार बोला हूं कि दिस मकर आर सेफ बिकॉज गुरु का दृष्टि मंगल के ऊपर है, चतुर्ग्रही योग के ऊपर गुरु का दृष्टि है, सेव है। लेकिन इसका मतलब क्या इंसिडेंट नहीं होगा? इंसिडेंट होगा, आप सुरक्षित हो जाओगे। यानी इस समय हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, बिना बेल्ट बांधे गाड़ी मत चलाओ, सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। आप बोलोगे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जैसा मर्जी तैसा करेंगे, ऐसा जिंदगी में नहीं होता है, और जिनका होता है फिर उनको फर्क पड़ता है भयंकर रूप में। तो आप सबको मेरा अनुरोध है कि इस कंडीशन पे सारे मकरू वालों को स्पेशली कह रहा हूं, क्योंकि अभी पाप कर्तरी में हो, कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल बंधन योग इत्यादि है, तो थोड़ा सा सावधानी में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके साथ हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो होना है, डिपेंड अपॉन देयर कार्मिक लिनिएज और दशा अंतरदशा, और ग्रहों का स्थिति में किसका पावर है किसका नहीं है,
वो हर एक कुंडली में अलग अलग हो जाता है। इसीलिए तृतीया का शनि है बोल के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, क्योंकि द्वितीय में राहु भी चल रहा है। द्वितीय का राहु जितना बढ़िया है उतना बुरा है। द्वितीय का राहु हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हम जिंदगी भर झेल चुके हैं इसको। देने में आए तो बहुत बढ़िया देता है, और लेने में आए तो फिर कुछ नहीं रखता है, फिर ऐसे भी मांग के खाओगे। अब उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये समझना जरूरी है। जो कन्वर्ट नहीं कर पाता है ना, राहु को राहु के अनुसार कन्वर्ट करना पड़ता है। अब सोचो किसी का लग्न में राहु है तो ऐसा आदमी नछड़बंद होता है, बिन लगाम का घोड़ा। लेकिन जिस घर में बैठा है वो ग्रह का प्लस एनर्जी आपको देगा। ताश खेल में जोकर का कार्ड भी समझ लो, तो उसको सही टाइम में अगर कार्ड निकाल के डाल सको तो पूरा गेम आपकी तरफ। गलत टाइम में उसको अगर आप नहीं जानते कि कब इसको डालना है, तो फिर गेम कंप्लीटली आपके रिवर्स चला जाता है। और बार बार फिर से आपको आगाह कर देता हूं कि धन के घर में जब मंगल घुस जाएगा, प्री इफेक्ट, ऑन टाइम इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट के अनुसार ये आग लगाएगा, और उसका प्रिलिमिनरी इंपैक्ट इफेक्ट वर्तमान से दिखाई दे रहा है। इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। तीसरा यह है कि जब आकाश में मंगल राहु का युति होता है तो लोगों के अंदर, और शनि मंगल का युति में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो आपको उस क्षेत्र में अगर ग्रह के अनुसार जो भी रेमेडी वगैरह उसमें करना चाहिए, और आपके कुंडली में है तो सावधान रहना चाहिए। धनवाणी परिवार, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, उसमें जरूर नहीं जा सकता है। किसी का छोटा आएगा, किसी का बड़ा आएगा, किसी का थोड़ा सा दूध जल के रह जाएगा तो किसी का फ्रिज जल जाएगा, तो किसी का वॉशिंग मशीन जल जाएगा, तो किसी का गाड़ी जल जाएगा, किसी का ईवी जल जाएगा, कोई खुद को जलाएगा केरोसिन डाल के, पेट्रोल डाल के, घासलेट डाल के। तो ये प्री, पोस्ट एंड ऑन टाइम इफेक्ट का रिजल्ट है। तो अगर आप देख रहे हो कि दूर से कि आने वाला 45 दिन के बाद राहु मंगल एक साथ होने वाले हैं, प्री इफेक्ट भी हो सकता है, पोस्ट इफेक्ट भी हो सकता है, और मंगल घुसे उससे 15 दिन पहले भी कुछ फल दे देता है, ऑन टाइम भी देता है, तो आपको अभी से फायर एक्सटिंग्विशर मतलब ओरिजिनल फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, उसका रेमेडी करके चलना चाहिए, जैसे जैसे आपको पहले से बताया हूं। नहीं करोगे तो उस समय हेवी लॉस सहना पड़ेगा। इट इज ट्रू कि आप एज पर मकर राशि, लाभाधिपति, सुखाधिपति, द्वितीय स्थान में बहुत राजयोग, लेकिन राहु भी बैठा है ना, तो दोनों वहां पर तिगड़म मचाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट इफेक्ट तो आपको पास आएगा। तो अगर आप उसके लिए सावधानी नहीं बरतते हो तो फिर आपके लिए तो परेशानी का कारण सबब दिखाई दे रहा है उसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा अलर्ट, हाई अलर्ट के साथ चलिए, कुछ नहीं होगा। अलर्ट नहीं रखोगे और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे, फंसोगे। रेमेडी उसका यही है कि भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, और ये देख लेना चाहिए कि कहीं आपकी कुंडली में या आपके घर परिवार में किसी की कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है, शनि मंगल राहु का योग युति तो नहीं है। अगर है तो फिर उनका पहले से उनको कोई ना कोई कवच धारण करा देना चाहिए, चाहे हनुमान कवच धारण करा दो। यहाँ मंगल राहु में दुर्गा कवच बहुत अच्छा काम देता है, शनि मंगल में काली कवच, बगलामुखी कवच काम में आता है। तो इतना तो आपको कराना चाहिए ऑन सेफ्टी बेस में। नहीं कराओगे तो फिर कोई ऐसा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी होगा। और उसका ऑलरेडी दिया हूं, चाहे मुंह जल सकता है, जीभ जल सकता है, फर्नेस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो तो आग का छिटा गिर सकता है। जो लोग मेटल इंडस्ट्री में कहीं काम करते हैं, तरल मेटल के ऊपर काम करते हैं, फर्नेस में करते हैं, या कोई भी ऐसा चैम्बर के ऊपर काम करते हैं, और जो बड़े बड़े बॉयलर रहता है, उनको ज्यादा सेफ्टी मेंटेन करना चाहिए, हल्का में नहीं लेना चाहिए। यही बात है। धन्यवाद, नमस्कार।